हेलो दोस्तों, मैं मोहित चौधरी स्वागत करता हूं गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग अभी चल रही है। राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। आज राउंड 3 जो कि 10 जून है, जिसका लास्ट डेट है, देन राउंड 4 स्टार्ट होगा। लेकिन कुछ पेरेंट्स के हमारे पास में क्वेरीज थी कि देखिए, सैनिक स्कूल जो ओल्ड सैनिक स्कूल हैं उसमें अगर हमारे बच्चे के मार्क्स कम रह जाते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि न्यू सैनिक स्कूल का ऑप्शन हम लोग जो गवर्नमेंट ने, जो सरकार ने 100 न्यू सैनिक स्कूल अप्रूव्ड किए हैं सैनिक स्कूल सोसाइटी के पार्टनरशिप मोड में, कि ये सैनिक स्कूल जो प्राइवेट स्कूल थे उन स्कूलों को न्यू सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ में पार्टनरशिप मोड में चालू करने के लिए। तो अभी ऑल ओवर इंडिया में 38 से 39 सैनिक स्कूल अप्रूव्ड हैं, जिनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। और ये संख्या लास्ट टाइम 21 सैनिक स्कूल्स के लिए 23 में काउंसलिंग हुई थी, लेकिन अब की बार 39 सैनिक स्कूल्स के लिए ई काउंसलिंग स्टार्ट हुई है। तो एवरी ईयर ये सैनिक स्कूल जो गवर्नमेंट का है वो लेके जाने का है 100 इनकी संख्या होगी न्यू सैनिक स्कूल की। और आप सभी लोग जानते हैं ओल्ड सैनिक स्कूल आज की डेट में हाई मेरिट लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें जाना थोड़ा हार्ड हो जाता है बच्चे के लिए। लेकिन उसके साथ में आपको एक डिफेंस का, पूरा डिफेंस का एक पैटर्न के साथ में पढ़ाई, ये सारी चीज़ें आप न्यू सैनिक स्कूल के साथ जुड़ करके अपने बच्चे को करवा सकते हैं। तो सैनिक स्कूल के साथ साथ न्यू सैनिक स्कूल को लेकर के जो पेरेंट्स के मन में डाउट रहता है कि हमारा बच्चा है वो प्राइवेट स्कूल की तरह है, उसमें क्या खास बातें होंगी, तो यही सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियो में कवर करूँगा। और आप न्यू सैनिक स्कूल किस प्रकार ज्वाइन कर सकते हैं वो भी मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और कुछ कुछ बच्चों की अभी काउंसलिंग चल रही है, तो न्यू सैनिक स्कूल उनके लिए क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हमारी मिलेंगी। देखिए, ऑल ओवर इंडिया में जो हमने न्यू सैनिक स्कूल का नाम दिया है वो है NSS। 33 ओल्ड रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं और 39 न्यू सैनिक स्कूल्स हैं, जिनमें कुछ बोर्डिंग है, जिनमें कुछ डे बोर्डिंग है, ठीक है। अब न्यू सैनिक स्कूल का क्या पैटर्न है? This approved new Sainik school beside their affiliation to respective education board will function under the agency of Sainik School Society। जो न्यू सैनिक स्कूल है वो सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर में ही वर्क करेगा और सारे इंस्ट्रक्शन, सारे आपके रूल रेगुलेशन, ये सब के सब सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा ही बनाए जाएंगे। अब एडमिशन का प्रोसेस क्या है? एडमिशन के लिए देखिए, एडमिशन इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट ऑफ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन AISSEE। जो बच्चे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम होता था उसी के बिहाफ पर न्यू सैनिक स्कूल भी मिलेगा आपके बच्चे को। ये मोस्टली पेरेंट्सों को पता है, लेकिन उसके क्या क्या नॉर्म्स हैं वो सारी चीज़ें आप जानेंगे। देखिए, the admission of candidate will be carried out on the base of e-counseling as per rank secured by the candidate in the merit list of All India Sainik School Entrance Examination, medical fitness approved by competent medical authorities and verification of original documents। तो जो पूरा पैटर्न है सैनिक स्कूल ज्वाइन करने का, वही पूरा पैटर्न न्यू सैनिक स्कूल ज्वाइन करने का है। कि सबसे पहले आप न्यू सैनिक स्कूल के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, आप उसे देंगे। उसके देने के बाद में आपको वेट करना होगा ई काउंसलिंग का। ई काउंसलिंग के थ्रू ही आप न्यू सैनिक स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है जो न्यू सैनिक स्कूल के बारे में है? न्यू डे स्कॉलर बेस्ड, नो रिजर्वेशन, ऑल इंडिया डिफरेंट फी स्ट्रक्चर, ओनली क्लास 6। अब देखिए, ये जो है वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि कुछ स्कूल्स तो हैं न्यू सैनिक स्कूल में डे बोर्डिंग और कुछ है रेजिडेंशियल, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ओल्ड सैनिक स्कूल की तरह कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में आपको न्यू सैनिक स्कूल मिल जाएंगे। डिफरेंट फी स्ट्रक्चर, थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर ओल्ड सैनिक स्कूल से डिफरेंट है और यहाँ पर स्कॉलरशिप का भी कोई भी पैटर्न
या फिर कोई रूल यहाँ पर नहीं है कि गवर्नमेंट के द्वारा न्यू सैनिक स्कूल में जो स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। ये क्लास 6 के लिए अभी एडमिशन लेंगे और वैकेंसीज जो हैं वो बच्चों के पे डिपेंड करेगी। अब आपको ऑल ओवर इंडिया सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम है उसमें 25% मार्क्स ईच सेक्शन और 40% ऑल ओवर लेकर आने होंगे। और यहाँ पर जो रिजर्वेशन चलता है ST SC का, यहाँ पर कोई रिजर्वेशन न्यू सैनिक स्कूल में नहीं रहने वाला है, ठीक है। बाकी अदर पॉइंट देखिए, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स इन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल। जो मेरिट लिस्ट है, जो ऑल ओवर इंडिया का सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम होगा, उसी के बिहाफ पर ही जो बच्चे अप्लाई करेंगे किसी सैनिक स्कूल का, न्यू सैनिक स्कूल का, उसके बिहाफ पर ही मेरिट लिस्ट बनेगी। इट विल प्रिपेयर्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के बिहाफ पर ही ये सारी चीज़ें होंगी। बाकी ई काउंसलिंग प्रोसेस फॉर अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल विल बी हेल्प आफ्टर द एडमिशन टू SS इज ओवर। देखिए, जो मेरिट लिस्ट है और जो ई काउंसलिंग प्रोसेस है उसके थ्रू ही आपको न्यू सैनिक स्कूल मिल सकता है। बाकी आगे के पॉइंट देखिए। अब इसमें दो मोड होते हैं एडमिशन के, एक 40% राउट, एक 60% राउट। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है पेरेंट्स के अंदर। देखिए समझते हैं, एडमिशन 40% राउट के थ्रू क्या है, मिनिमम 40% ऑफ द सीट्स अंडर द सैनिक स्कूल स्ट्रीम इन अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल सोसाइटी विल बी फिल्ड ऑन द बेसिक ऑफ द रैंक ऑल ओवर इंडिया मेरिट लिस्ट, ठीक है। देखिए, जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है उसने 40% सीट रिजर्व की हैं कि आपकी जो स्कूल है उसकी 40% सीट्स हमारे थ्रू फिल्ड होंगी और 60% सीट आपके खुद के थ्रू, जो बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो अलग से एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए 60%। लेकिन एग्ज़ाम दोनों केस में आपको देना होगा ऑल ओवर इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, उसके बिहाफ पर ही आप अपना स्कूल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे विदाउट टेस्ट एडमिशन नहीं होगा, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो आपको 40% मिनिमम मार्क्स ला करके वहाँ पे आपको रखना होगा। एक कॉमन इंट्रेंस टेस्ट बना दिया न्यू सैनिक स्कूल के लिए भी। 60% राउट देखेंगे, अप टू 60% ऑफ द सीट्स इन न्यू सैनिक स्कूल विल बी फिल्ड बाय दोज हु आर करंटली स्टडिंग एनी ऑफ द अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल। जो बच्चे ऑलरेडी न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए 60% सीट फिक्स हैं कि वो 60% राउट के थ्रू अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। देखिए, ऑप्शनल क्या है कैंडिडेट्स के पास। A candidate who is currently studying in an approved new सैनिक स्कूल हैज़ द फॉलोइंग ऑप्शन। एक तो वो अप्लाई कर सकता है ओनली सैनिक स्कूल्स के लिए, उसका मन है कि मुझे ओल्ड सैनिक स्कूल में जाना है, तो 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास में। एक तो अप्लाई फॉर न्यू सैनिक स्कूल, अप्लाई फॉर NSS, अप्लाई फॉर बोथ, ठीक है। 3 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। उसमें कंडीशन क्या है, एक तो सिंपल अप्लाई फॉर सैनिक स्कूल, जो ओल्ड सैनिक स्कूल हैं, इसी में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो जब आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे तो ये ऑप्शन चूज करें। अप्लाई फॉर न्यू सैनिक स्कूल, देखिए अब इसमें भी 2 ऑप्शन हैं, 40% राउट, 60% राउट या 40 + 60। जो बच्चे, देखिए अभी कोई बच्चा हरियाणा से बिलोंग करता है और हरियाणा में 2 सैनिक स्कूल हैं, सैनिक स्कूल रेवाड़ी और सैनिक स्कूल कुंजपुरा। देखिए, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बच्चों को लेकर के अपना रेजिडेंस भी शिफ्ट कर देते हैं कि बच्चा हमारा जहाँ भी पढ़े, एक अच्छी एजुकेशन मिले, हम वहीं पर अपने बच्चे को रह करके पढ़ा सकते हैं। जो बच्चे ओल्ड सैनिक स्कूल में नंबर नहीं आता है और न्यू सैनिक स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो वो अपना रेजिडेंस भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कहीं पे न्यू सैनिक स्कूल में रेजिडेंशियल है कुछ और कुछ नॉन रेजिडेंशियल स्कूल हैं, ठीक है। तो अभी आपको हरियाणा में ही अपना बच्चा रखना है और 2 सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल 2 अप्रूव्ड हैं हरियाणा में, तो टोटल 4 सैनिक स्कूल्स हैं। आपका रेवाड़ी और कुंजपुरा ओल्ड सैनिक स्कूल्स में आ गए और 2 सैनिक स्कूल हैं, राज इंटरनेशनल है,
ठीक है, एक स्कूल और है, ये 2 न्यू सैनिक स्कूल हैं। तो आप हरियाणा के होकर के हरियाणा में ही न्यू सैनिक स्कूल अपने बच्चे को दिलवा सकते हैं। तो वो बच्चे आएंगे 40% राउट और 60% राउट वही बच्चे आएंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी सैनिक स्कूल्स में पढ़ रहे थे और अब वो न्यू सैनिक स्कूल सोसाइटी में अप्रूव्ड हो चुके हैं, लेकिन उनके लिए भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो न्यू सैनिक स्कूल 40% और प्लस 60% ये दोनों भी आप ले सकते हैं कि आप 40% के थ्रू अदर स्टेट में भी अप्लाई कर देंगे किसी भी जगह और 60% में आपका सेम स्टेट भी रह जाएगा। नंबर 3 आता है अप्लाई फॉर बोथ, सैनिक स्कूल भी और न्यू सैनिक स्कूल्स भी। तो सैनिक स्कूल के साथ साथ बहुत से लोग करते हैं 40% राउट कि कोई सा भी सैनिक स्कूल कहीं भी मिल जाए चले जाएंगे, कोई सा भी ओल्ड सैनिक स्कूल मिल जाए चले जाएंगे। एसएस प्लस न्यू सैनिक स्कूल, अब कुछ का पेरेंट्स का है कि ऑलरेडी जिनका बच्चा न्यू सैनिक स्कूल्स में पढ़ रहा है वो 60% राउट तो उनका कंफर्म है ही, उसके साथ साथ वो 40% न्यू सैनिक स्कूल अदर स्टेट का ना चाह करके ओनली ओल्ड सैनिक स्कूल अदर स्टेट का चाहेंगे, तो वो सैनिक स्कूल प्लस में न्यू सैनिक स्कूल 60% राउट में जा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि 40% राउट और 60% राउट में क्या डिफरेंस है। A candidate who is currently not studying is any approved new सैनिक स्कूल has the following option। जो बच्चे न्यू सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं और किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ऑप्शन बनता है अप्लाई फॉर सैनिक स्कूल, अप्लाई फॉर न्यू सैनिक स्कूल, अप्लाई फॉर बोथ। ठीक है, जो न्यू सैनिक स्कूल है उसमें वो सिर्फ 40% राउट के थ्रू ही जा सकते हैं जो अप्रूव्ड सैनिक स्कूल सोसाइटी है ऑल ओवर इंडिया एग्जामिनेशन का टेस्ट दे करके। ठीक है, तो ये सैनिक स्कूल आपके होम स्टेट में भी रह सकता है और अदर स्टेट में भी हो सकता है। अप्लाई फॉर वॉट सैनिक स्कूल प्लस में न्यू सैनिक स्कूल, तो न्यू सैनिक स्कूल में वो बच्चा, आप देखिए अब कुछ पेरेंट्स हैं कि भैया मेरा बच्चा है वो ओल्ड सैनिक स्कूल में, कुछ बच्चे हैं जिनका 200, 190, 180 नंबर आया है, तो उनको मैं बोल ही रहा हूँ अभी डायरेक्ट, किसी को अपना माइंड मत करना कि उनको स्कूल ओल्ड सैनिक स्कूल मिलेगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो अब वो क्या चाह रहे हैं कि न्यू सैनिक स्कूल 40% राउट के थ्रू किसी भी सैनिक स्कूल में नंबर आ जाए न्यू में, तब भी हम अपने बच्चे को भेज देंगे। तो 40% राउट उन बच्चों के लिए है जो किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं और न्यू सैनिक स्कूल में एंटर करना चाहते हैं। 60% राउट उन्हीं बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर अपना स्कूल चेंज करना चाह रहे हैं, अपने स्कूल में सेम पढ़ाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको क्या करना है, न्यू सैनिक स्कूल का जो लिस्ट है वो आप चेक कर सकते हैं एनटीए के साइट पे या फिर न्यू सैनिक स्कूल, और पर्सनली आप जाकर के एवरी स्कूल्स का लिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन किस स्कूल में किस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं, क्या रिज़ल्ट उनके रहे हैं 10, 12 के, और किस प्रकार से ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात 1, 2, 3, हरियाणा कौन सा है, रॉयल इंटरनेशनल है, और श्री बाबा मस्तनाथ रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल है। बाकी ये टोटल आप देखेंगे तो 38 न्यू सैनिक स्कूल्स हैं। सभी स्कूल्स की साइट और आप रिजल्ट पर्सनली जाकर के चेक कर सकते हैं। और अभी काउंसलिंग चल रही है, तो जिन बच्चों को अभी ओल्ड सैनिक स्कूल मिलने की उम्मीद नहीं है, न्यू सैनिक स्कूल में उनका नंबर आ रहा है, तो अपना एडमिशन, अगर आप सैनिक स्कूल के थ्रू पढ़ाई करना चाहते हैं, डिफेंस का एक करिकुलम लेना चाहते हैं, तो आप न्यू सैनिक स्कूल भी बुरे नहीं हैं। ये स्कूल्स भी अपने बिहाफ पर अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, बट मेंटेन जो फाइनेंशियली पेरेंट्स जो ठीक हैं वो अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल में भी अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। तो मैं मोहित चौधरी धन्यवाद करता हूं कि अभी ऑल ओवर इंडिया सैनिक स्कूल में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हमारी टीम का रहा है गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी का।
ऐसे ही निरंतर हमारे रिज़ल्ट आप लोगों के सामने रहेंगे। यूट्यूब फैमिली से भी हम लोगों को काफ़ी प्यार मिल रहा है। अभी 4500 प्लस सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब पे हो चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।